तो गरुड़ महाराज कहते हैं, हे देव श्रेष्ठ मधुसूदन, जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के पश्चात भी किस काल में यह वृक्षोत्सर्ग क्रिया होनी चाहिए, आप इसके बारे में मुझे बताएं। तो भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, यदि वृक्षोत्सर्ग किए बिना ही पिंडदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दाता को नहीं प्राप्त होता और वह निष्फल हो जाता है, अर्थात वृक्षोत्सर्ग तो करना अनिवार्य है। गरुड़ भगवान ने पूछा, हे प्रभु, सर्पदंश से मरे हुए लोगों की अग्निदाह आदि क्रिया नहीं की जाती है। यदि जल में सींग वाले पशु अथवा शस्त्र आदि के प्रहार से कोई मर जाता है तो इस प्रकार असक्त मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की शुद्धि कैसे हो। हे देव, आप मेरे लिए इस संशय को दूर करें। तो भगवान कहते हैं, हे खगेश, उक्त प्रकार से अपमृत्यु को प्राप्त हुआ ब्राह्मण 6 मास, क्षत्रिय 2.5 मास, वैश्य 1.5 मास एवं शूद्र 1 माह में शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थ में सभी प्रकार का दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो वह शुद्ध होकर एक एक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, मतलब उसको जल से इत्यादि से स्नान करा दिया तो उसकी दुर्गति नहीं होती। वृक्षोत्सर्ग आदि करके यदि धर्म का आचरण करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो यानी वृक्षोत्सर्ग करना अनिवार्य है। पुनः कह रहे हैं, यदि सन्यास का हमने धर्म पालन कर लिया है, सन्यासी बन गए हैं, करते हुए किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वह शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार रहित धर्म विरुद्ध कर्म करता है वह भी वृक्षोत्सर्ग आदि की क्रिया से यमराज के मार्ग में नहीं जाता, के शासन में नहीं जाता। पुत्र, सहोदर, भाई, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री अथवा संपत्ति को प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी जो कोई भी हो, उसको मरे हुए स्वपन जन के लिए वृक्षोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए, जैसे उसको स्वपन की प्राप्ति ना हो। पुत्र के अभाव में पत्नी, नाती, पुत्री भी इस कार्य को कर सकते हैं। पुत्रों के रहने पर वृक्षोत्सर्ग अन्य से नहीं कराना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे सुरेश्वर, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, जिसके पुत्र नहीं है उसका संसार किस प्रकार किया जा सकता है। हे देव, मेरी शंका को दूर करें। तो भगवान कह रहे हैं, पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसके लिए स्वर्ग का सुख नहीं है। अतः ऐसे मनुष्य को सदुपाय से पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देता है वह परलोक में उसे प्राप्त होता है। अपने हाथ से जो नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं विविध व्यंजन खाने के लिए दिए जाते हैं वे सभी मृत्यु के पश्चात अक्षय फल को प्रदान करने वाले होते हैं। जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पद दान देता है, अपने हाथ से दिए जाते हैं, वे सभी दान उसको प्राप्त होते हैं, दानकर्ता को। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहता है तब तक उसे धर्म का पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर दूसरों की प्रेरणा से वह कुछ नहीं कर पाता। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति औधर्म देही कर्म नहीं कर लेता अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्र आदि के द्वारा यह कर्म नहीं होता तो वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित रात दिन भटकता रहता है। वह कीड़ा बनता है, पतंगा बनता है, कृमि बनता है और बार बार इन्हीं योनियों में लेकर पुनः पुनः उसे जन्म लेने पड़ते हैं। वह कभी असक्त मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट नहीं होता एवं विनष्ट हो जाता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ और निरोगी है, जब तक इसमें बुढ़ापा नहीं आ जाता, जब तक इंद्रियां स्थिर नहीं हो जाती, क्षीण नहीं हो जाती और जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, तब तक अपने कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। क्योंकि घर में महाभयंकर आग लग जाने पर कुआं नहीं खोदा जाता। गरुड़ भगवान कह रहे हैं, हे विभु, मृत्यु को प्राप्त कर दुखित व्यक्ति के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? स्वस्थ अवस्था में और विधिहीन जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है, उसके बारे में बताएं। भगवान कहते हैं, हे पक्षी श्रेष्ठ, स्वस्थ चित्त वाले मनुष्य के द्वारा दान में दी गई एक गौ
और रोगी पुरुष के द्वारा दान में दी गई 100 गौ, मर रहे प्राणी के द्वारा दान में धन को छोड़कर दी गई 1000 गाय तथा व्यक्ति के मरणोपरांत विधिवत पुत्र पौत्र आदि के द्वारा दान में दी गई 1,00,000 गाय समान होती हैं। अर्थात जीते जी ही दान पुण्य करना चाहिए। हे खगराज, सतपात्र को दिया गया। अच्छा, दान भी देखना है कि भैया सतपात्र है नहीं है, अब तो ब्राह्मण को भी अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। अच्छा, दाता के दिए हुए दान को यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता। विष और शीत का अपहरण करने वाले मंत्र अग्नि का दोष भाजन होते हैं, अतः प्रतिदिन सतपात्र को ही दान देना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपात्र को कुछ भी दान नहीं देना चाहिए, परंतु अन्य के लिए नहीं कहा गया। अब कोई भूखा अगर कोई दिख जाए तो उसको खाना दे सकते हैं, खाने में कोई दोष नहीं है। यदि कदाचित अपात्र के लिए गौदान दिया जाता है तो वह दाता को नरक में ले जाता है और अपात्र घृता 21 पीढ़ियों तक नरक में ढकेला जाता है। हे खगेश, जिस प्रकार से अपने हाथ से भूमि में निवेश किया गया धन मनुष्य को आवश्यकता अनुसार उसके काम में आता है, उसी प्रकार अपने हाथ से दिया गया दान भी देहांतर में प्राप्त होता है। निर्धन होने के बाद भी अपुत्र व्यक्ति को मोक्ष की कामना से अपने अधर्व देहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। थोड़े धन से भी अपने हाथ से की गई अपनी अधर्व देहिक क्रिया उसी प्रकार से अक्षय फल देने वाली होती है जिस प्रकार अग्नि में डाली हुई आहुति। दान लेने के योग्य व्यक्ति को ही शैया, कन्या एवं गौ का दान देना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 शैयाएं एक को ना दी जाएं, 2 कन्याएं एक को ना दी जाएं। अब एक बार ही शादी होती है, अर्थात कह रहे हैं सनातन में एक ही बार शादी होगी, उसका फिर से पुनः दान नहीं कर सकते हो। 2 कन्याएं एक को ना दी जाएं और एक ही व्यक्ति को अपनी दोनों लड़कियां भी ब्यानी नहीं चाहिए। 2 गाय भी एक को नहीं दी जाए। इसका आशय यही है कि भली भांति देखभाल कर कुछ भी दान किसी योग्य को प्रतिगृहिता को देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी विशेष रूप में ज्ञातव्य है कि 2 दान लेने योग्य व्यक्ति को भी 1 गौ कदापि न दी जाए, क्योंकि यदि वह किसी के हाथ बेची जाती है अथवा उसका किन्हीं 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विभाजन होता है तो ऐसा करने वाले मनुष्य को 7 पीढ़ियों के सहित वह दान जला देता है। अतः इस नश्वर जीवन में समस्त अधर्व देहिक कर्म स्वयं संपन्न कर लेने चाहिए। पाथ्य के रूप में दिए गए दान आदि को प्राप्त करके प्राणी उस महाप्राण के मार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पाथ्य रहित जीवात्मा अनेक प्रकार का कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत वृक्षों सर्ग करे। जो पुत्रहीन वृक्षों सर्ग किए बिना ही मर जाते हैं उन्हें मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अतः पुत्र विहीन मनुष्य इस धर्म का पालन विधिवत करे। ऐसा करने से यम के उस महापाथ में वह सुखपूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र विभिन्न प्रकार के यज्ञ और दानादि से प्राणी को वह सदगति नहीं प्राप्त होती है जो गति उसे वृक्षों सर्ग से प्राप्त होती है। यही सबसे श्रेष्ठतम उपाय है। गरुड़ भगवान ने कहा, हे गोविंद, आप मुझे श्याह और अधर्व देहिक क्रिया के विषय में उपदेश दें कि इस क्रिया को किस काल, किस तिथि और किस प्रकार की विधि से संपन्न करना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज, कार्तिक आदि मास में सूर्य के दक्षिणायन हो जाने पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी आदि शुभ तिथियों में शुभ लगन और मुहूर्त में तथा पवित्र देश में समाहित चित्त होकर विधि पूर्वक शुभ लक्षणों से युक्त सतपात्र को ही बुलाकर जप, होम तथा दान से अपने शरीर का सर्वप्रथम शोधन करे। उसके बाद वह अभिजित नक्षत्र में ग्रहों और देवताओं की विधिवत पूजा करके विभिन्न वैदिक मंत्रों से यथाशक्ति अग्नि में आहुति प्रदान करे। हे खगेश, तदंतर ग्रह स्थापना कार्य इत्यादि का कार्य करे।
मातृका का पूजन करे, तत्पश्चात वसुधारा हवन संपन्न करे, अग्नि स्थापन करके पूर्णाहुति का कार्य करे। इसके बाद श्री शालिग्राम जी को स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करे। वस्त्राभूषण से वृषभ को यानी बैल को सुसज्जित करे। उसके बाद उसका विधिवत पूजन करे। तदंतर पहले 4 वृक्षाओं को सुगंधित पदार्थ से सुवासित करे, वस्त्र आदि से अलंकृत करे, उनको सजाए, उनकी प्रदक्षिणा करे, होम करे और अंत में विसर्जन करे। तत्पश्चात उत्तराभिमुख होकर, हे धर्म, पुरा काल में ब्रह्मा ने आपको वृषभ के रूप में निर्मित किया, तुम्हें बैल के रूप में निर्मित किया था ब्रह्मा जी ने। आपके उत्सर्ग से, आपको छोड़ने से, प्रभाव से मेरा भवसागर उद्धार हो। अर्थात एक बैल को लेना है, उसको बढ़िया से सजाना है, उसके साथ 4 गायों की शादी करानी है, 4 ना हो तो 3 हो, 3 ना हो तो 2 हो, 2 नहीं तो 1 के साथ शादी कराकर उसको वन में छोड़ देना है कि अब आप विहार करो, अब आप आज़ाद हो। इसको कहा गया वृक्षोत्सर्ग। इसके बाद पवित्र करने वाले शुभ मंत्रों से विधिवत वृषभ को अभिषिक्त करें। पुनः रुद्र नामक कुंभ के जल से उस नीले वृषभ का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उस नील वृषभ के नाभि भाग में घट को स्पर्श करा के वह जल अपने सिर पर डाल देना चाहिए। हे पक्षीराज, अन्न श्राद्ध कर द्विजोतमों को दान देना चाहिए। इन कार्य को कर कर जलाशय पर पहुंचकर वहां जलांजलि दें। मनुष्य अपने जीवन में जो वस्तु प्रिय हो उसका यथाशक्ति वहां पर ध्यान करे। वृक्षोत्सर्ग करने पर न्यूनता पूरी हो जाती है, जो भी कमी है वह सब पूर्ण हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भली भांति तृप्त होकर यमलोक के कठिन मार्ग में सुखपूर्वक गमन करता है, इसमें संदेह नहीं है। सदैव दान आदि की क्रिया में अनुरक्त मनुष्य यमलोक का दर्शन तक नहीं करते। जब तक प्राणी का एकादशा श्राद्ध नहीं किया जाता तब तक अपने द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरे के हाथ से दिया गया दान न इस लोक में प्राप्त होता है और न ही परलोक में होता है। हे गरुड़, श्रद्धा भाव से प्राणी को क्रमशः 13, 7, 5 तथा 3 पद दान देने चाहिए, जितना जिसका सामर्थ्य है। पद मतलब कदम। अतः दाता पहले यथाक्रम 7 एवं 5 तिल पात्रों का दान करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें 1 गौ का दान करे। तत्पश्चात वृषभ का विवाह करा देना चाहिए। तदंतर उसके शरीर में बाईं ओर चक्र अंकित करें और दाहिनी ओर त्रिशूल का चिन्ह अंकित करना चाहिए। जिसको वृषभ दान किया है उसका मूल्य देकर उसको विसर्जन करना चाहिए। जिससे मतलब वृषभ लिया है उसका मूल्य देकर। बुद्धिमान व्यक्ति को एको दृष्टि विधान के अनुसार ही क्रमशः प्रतन पूर्वक एकादशा और द्वादशा श्राद्ध करने चाहिए। शपिंडीकरण करने के पहले षोडशी श्राद्ध को संपन्न करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें पद दान दें। अब ये ब्राह्मणों को भोजन हमारे उत्तराखंड इत्यादि में नहीं होता, वहाँ पे खाली रख दिया जाता है। ये आपका जिनको कहा जाता है महापात्र, 2 प्रकार के ब्राह्मण महापात्र होते हैं। वो एक पिंड आदि जो मृत का होता है उसी का खाते हैं वो। जैसे आप जो बनाओगे आप तो दे दोगे गाय इत्यादि को, वो खा लेते हैं, तो उसके बारे में कहा गया। तो उन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें पद दान दें। उसके बाद ताम्र पात्र में सूती वस्त्र पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कर उन्हें वस्त्र से आच्छादित कर कर शुभ फल से अर्घ्य समर्पित करें। तत्पश्चात गन्ने के नौक का निर्माण कर रेशमी सूत्र से उसको लपेट दें। वैतरणी के निमित्त कांस्य पात्र घृत रखकर नौकारोहण की क्रिया करें और भगवान गरुड़ की पूजा करें। सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान अनंत फलों को प्रदान करने वाला है। भगवान जनार्दन इस संसार सागर में डूब रहे शोक संताप से दुखित तथा धर्म रूपी नौका से रहित जनों का उद्धार करते हैं। हे ताक्ष, तिल, लोह, स्वर्ण, कपास, वस्त्र, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में तिल से परिपूर्ण पात्र का दान देकर शैया दान देनी चाहिए। दीन, अनाथ एवं विशिष्ट जनों को समर्थ अनुसार दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए। पुत्रहीन अथवा पुत्रवान जो भी इसे करता है उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है जो एक ब्रह्मचारी को प्राप्त होती है।
मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहता है तब तक उसे नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। जो कोई जीवित श्राद्ध करता है, नैमित्तिक किसी के निमित्त किए गए, जो कोई जीवित श्राद्ध करता है, तीर्थ यात्रा व्रत एवं सामस्त्रिक श्राद्ध आदि धर्म कार्य करता है, उसका अक्षय फल उसे प्राप्त होता है। देवता, गुरु और माता पिता के निमित्त पुरुष को प्रयत्न पूर्वक दान करना चाहिए। वह दान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। इस यज्ञ में जिसके द्वारा प्रचुर धन दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। जिस प्रकार इस संसार में सन्यासी और ब्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं, उसकी प्रकार वृक्षोत्सर्ग आदि कर्मों को करने वाला भी संसार में पूज्य हो जाता है। उन पुण्यात्मा को मैं चतुर्मुख ब्रह्मा और शिव सदैव वरदान देते हैं। वे सभी परमलोक की गति को प्राप्त करते हैं। यह मेरा वचन है। कौन कह रहे हैं ये? भगवान विष्णु, भगवान नारायण। छोड़ा गया वृषभ जिस जलाशय में जलपान करता है अथवा सिंह से जिस भूमि को नित्य खोदकर प्रसन्न होता है, उससे पितृ उसके लिए प्रसन्न होते हैं। पितरों के लिए अन्न और पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर उत्पन्न होने लगता है। पूर्णिमा अथवा अमावस्या तिथि में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। हजार संक्रांतियों और सैकड़ों सूर्य ग्रहण के पर्व पर दान देकर जो पुण्य अर्जित होता है वह मात्र नील वृषभ को छोड़कर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणों को बछिया, पददान तथा शिव भक्तों को तिल से पूर्ण पात्र का दान देना चाहिए। उस समय उमा महेश्वर को भी परिधान से अलंकृत कर दान देना चाहिए। पुष्प के सदृश कांति वाले पीताम्बरधारी भगवान अच्युत की यानी विष्णु भगवान की प्रतिमा को वस्त्र आच्छादित कर प्रदान करना चाहिए। जो लोग भगवान गोविंद को नमन करते हैं उनके लिए कोई भी भय नहीं रहता। वे श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करते हैं। यह मेरा कथन है। हे गरुड़, मैंने तुमसे जो संपूर्ण औधर देह क्रिया कही है, इसे मनुष्य अपने समस्त पापों से सुनकर मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार अनुपम महत्व सुनकर गरुड़ भगवान प्रसन्न हुए और हर्ष से खड़े हो गए। क्या करा जाए समझ नहीं आ रहा। अगर यहीं पे रोकते हैं तो फिर यहाँ के लिए ये बचेगा खाली। और अध्याय तो हो गया वैसे। क्या करा? एक अध्याय 14 ये करा ना। औधर दे क्रिया गौदन में ऋषियों का महत्व। पूरे हो गए। दो कल के लिए छोड़ दूँगा। यही करते हैं, यही करते हैं फिर। 14 ये 15 हो गया ना। कल करना पड़ेगा, कल करना पड़ेगा। गैप नहीं करना ना, गैप नहीं करना। 9वें दिन तक होगा वो। हाँ चाहे तुम जब 3 दिन का करो तब भी 9वें दिन में खत्म हो। हाँ और 5 दिन का करो तो हाँ वही करो ना। 3 दिन भी करेंगे ना तो 9वें दिन ही खत्म होगा। 9, 8, 7 मतलब 7, 8, 9 को करना पड़ेगा। 3 दिन का करना था, मुझे 5 दिन का। अब अगर आज मैं सारे अगर 16 के पढ़ लूँगा फिर भी कुछ ना कुछ अध्याय को पढ़ना पड़ेगा, या 15 रिपीट कर दो, ऐसा करना पड़ेगा। नहीं वो जो चल रहा है तो 14 फिर हो गया। कल लगेगा टाइम थोड़ा, आज तो कुछ नहीं थे, 2 ही पन्ने के अध्याय थे बस। कल होगा, है ना। डाल दो आप इसमें जल में।